मैं दोस्तों क्रिप्टो बाबा 1 मिलियन व्यू में आप सभी का पाई का केवाईसी नहीं हो रहा है। अरे आपका वैलिडेटर है तो मैं आपकी केवाईसी करके दूंगा, बट आप अंत तक जुड़े रहिए और आपको बताता हूं वैलिडेटर को फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, कितने पाई आपको एक वैलिडेशन में किसी दूसरे की केवाईसी वैलिडेट करने में मिलते हैं और कितना पनिशमेंट लगने वाला है अगर आपने डेटा को लीक किया। और है पाई नेटवर्क की लेटेस्ट न्यूज। डॉक्टर निकोलस ने कहा है कि 1 लाख केवाईसी हुए लास्ट 24 आवर्स में, लेकिन 1 लाख से क्या होगा भाई, पाई होल्डर्स तो बहुत ज्यादा है। हमको पाई के होल्डर्स की सभी की केवाईसी करना है तो वैलिडेटर्स ज्यादा बनने पड़ेंगे। अब वैलिडेटर बनते कैसे हैं? वैलिडेटर जब आपकी केवाईसी हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप वैलिडेटर बन सकते हो। बनना कंपलसरी बिल्कुल नहीं। वैलिडेटर आप तभी बने जब आप किसी आईडी को वैलिडेट करने के लिए कैपेबल हो, आपको नॉलेज हो कि कैसे वैलिड करना है। कि जैसे उसकी फोटो आईडी को चेक करिए, आप उसके आईडी प्रूफ को चेक करिए, उसके एड्रेस प्रूफ को चेक कीजिए, ये सब चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। और वैलिडेटर बनने के लिए आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी किसी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, कि आपको डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज है कि नहीं। अब आप वैलिडेटर बन गए, क्या होगा, आपके पास आएंगी आईडीज। अब आईडीज को वैलिडेट करोगे, वैलिडेट करते समय उनका नाम देखना होगा, उनका फेस देखना होगा कि क्लियर दिख रहा कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कई लोग कैमरे से ऐसे खींच लेते हैं और बिल्कुल धुंधली रहती है। आप उसको वैलिडेट कर दोगे, बाद में हो जाएगी, आगे जाके सिस्टम रिजेक्ट कर देता, क्योंकि आपके वैलिडेशन के बाद सिस्टम की बात जाता, इसलिए सिस्टम जो है तो एक बार फिर से चेक करेगा। इसलिए आप वैलिडेट करते समय हर एक चीजें चेक कीजिए। मान लीजिए आपने 12 आईडी वैलिडेट की, उसमें से 10 ही वैलिडेट हुई, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके द्वारा की हुई वैलिडेशन में से मात्र 10 वैलिडेट हुई, 2 रिजेक्ट हो गए। अब क्या मैं सिर्फ अपनी ही टीम का वैलिडेट कर सकता हूं या दूसरे का भी? बिल्कुल नहीं, मैं सबका वैलिडेट कर सकता हूं, जिसके जिसके मेरे पास आएंगे या फिर जिन्होंने मुझे अपना डाटा भेजा हुआ है। ओके, ये कैसे होता है वैलिडेशन, ये आपको समझ में आ गया। वैलिडेशन के लॉसेस क्या होते हैं? अगर आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन की, क्या हुआ, सपोज दैट मेरे पास किसी का आया, मैंने उसके आईडी डिटेल्स को क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया और व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं भी शेयर कर दिया, तो अगर ये लीक हो गया डाटा तो मेरा पाई अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मैं फिर पाई के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं रह जाऊंगा। ये होती है पनिशमेंट। इसलिए आप वैलिडेटर बनते समय ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी दोस्त यार को या किसी को ये दिखाने के लिए इसका आईडी प्रूफ है, इसके पास इतने कॉइन है, ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। वैलिडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको निभानी होगी। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप इतने सक्षम हैं कि आप नहीं करोगे ये सब चीजें और अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो आप वैलिडेटर बन सकते हो। वैलिडेटर को मिलने क्या वाला है? देखिए, वैलिडेटर को कोई डॉलर या कैश में नहीं मिलने वाला, वैलिडेटर को पाई मिलेंगे। वही पाई जब आपके फ्यूचर में लॉन्च होगा तो आपको वो डॉलर में कन्वर्ट होंगी, तो आपको पैसे मिलेंगे। अब ये जरूरी है क्या कि वैलिडेटर बने? कोई कंपलसरी नहीं है। वैलिडेटर बनने आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको केवाईसी में अभी भी दिक्कत आ रही है, हाँ, केवाईसी से रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों के कि सर मेरी फोटो नहीं ले रहा है। आप जब फोटो खींचिए बिल्कुल लाइट फेस में रखिए, मतलब लाइट पड़ती रहे, बिल्कुल साफ दिखे। फोटो आईडी प्रूफ वही ऐड कीजिए जिसमें आपका पूरा नाम हो। मोबाइल नंबर आप वही यूज कीजिए जो आपने लॉगिन टाइम पे यूज किया हुआ था। और साथ में एक चीज़ ये याद रखिए, अगर आपका मॉर्निंग में हो सके तो थोड़ा मॉर्निंग में किया कीजिए जब जल्दी अपलोड होगा, क्योंकि आप भी जानते हो ये टेक्निकल इशू आ जाते हैं भैया। इतने ज़्यादा अपलोडर हैं तो अपलोड करते हैं तो वो क्या होता है, हैंग हो जाता है सिस्टम। इसलिए आपको क्या करना है, या तो मॉर्निंग में किया कीजिए 7-8 बजे तक, और या फिर रात को किया कीजिए 12 बजे के बाद, तो इससे आपका जल्दी वैलिडेशन हो जाएगा। ओके, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए, आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन हो केवाईसी रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट